नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। कीव में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को आज ही हर हाल में कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, हर हाल में कीव से निकल जाए भारतीय, जैसे भी हो कीव से निकलने को कहा। बस समेत किसी भी साधन से कीव को छोड़ दें। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। कहा गया है कि भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। कीव छोड़ने के लिए जो साधन मिले फौरन पकड़ लें, वहां से निकल लें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव से बाहर निकले। रूसी सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, और भारतीय एम्बेसी ने साफ तौर पर कहा है कि जो साधन मिले, जैसा साधन मिले, कीव को छोड़ दिया जाए। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूस का एक बड़ा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। और कीव में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट अभी इस समय मौजूद हैं जो मेडिकल की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे। उनसे भी कहा गया है कि बस, ट्रेन, कार, कैब, जो कुछ भी मिले पकड़कर कीव से बाहर निकल जाए। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों को और बड़े स्तर पर लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ भारत से तेजी से जा रही राहत सामग्री भी तेजी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। तो अब ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। निर्देश दिया गया है वायुसेना के उन विमानों को, C-17 विमान, ये आकार में बड़े होते हैं, यात्रियों की तादाद इनमें ज्यादा आ सकती है। आमतौर पर सेना में राशन या रसद सामग्री पहुंचाने के लिए इन बड़े जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। सैनिकों की तादाद भी इन विमानों में ज्यादा आती है। अगर ये विमान यूक्रेन या आसपास के देशों में पहुंचते हैं तो इससे ये उम्मीद है कि नियमित विमानों के अलावा इनके अंदर ज्यादा तादाद में भारतीय एक साथ वापस भारत लौट सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे नियमित विमान हैं जो इस समय छात्रों को या भारतीयों को लेकर लौट रहे हैं, उनमें निश्चित संख्या आ सकती है भारतीयों की 200 या 200 से ज्यादा। लेकिन अगर C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल होता है तो 500 से 1000 के बीच में एक ही उड़ान में छात्र भारत पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पीएम मोदी मिले। यूक्रेन संकट समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है। यूक्रेन मुद्दे पर पीएम ने जानकारी दी। राष्ट्रपति कोविंद से प्रधानमंत्री की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुलाकात की। यूक्रेन और दूसरे मसलों पर पीएम ने राष्ट्रपति को यह जानकारी दी है। पहले कोरोना की मार, अब युद्ध से लाचार। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा एक बार फिर नुकसान झेलने को मजबूर है। वजह है रूस और यूक्रेन का युद्ध। कोरोना की मार झेलने के बाद धीरे धीरे वस्त्र नगरी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब भीलवाड़ा पर रूस यूक्रेन युद्ध की छाया पड़ रही है। दोनों देशों में युद्ध की वजह से यहां के उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है। भीलवाड़ा से यूरोप में कई देशों में, खासतौर पर पोलैंड में कपड़ा और यान एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई से कपड़े और यान की शिपमेंट रोक दी गई है। युद्ध की मार का उद्योगों पर कितना असर पड़ रहा है, आइए जानते हैं खुद भीलवाड़ा के उद्योगपति से। कोविड की मार और अब रूस यूक्रेन युद्ध का भी असर भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शारदा ग्रुप इंडस्ट्रीज के MD अनिल मान सिंघा जी। सर, जिस तरह से रूस और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कितना कुछ असर पड़ा है टेक्सटाइल सिटी पर? देखिए, टेक्सटाइल सिटी में अनिश्चितता का माहौल हो गया, तो जो एक्सपोर्ट हो रहे थे वो लोगों ने अभी एक बार अपने शिपमेंट रुकवा दिए और नए ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं।
इसका आकलन रुपयों में या नुकसान को रुपयों में आज नहीं आंका जा सकता, बट हर चीज़ डिले हो रही है। सब चीज़ डिपेंड करेगी कि युद्ध कितने दिन चलता है और कितने देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आकलन युद्ध के बाद ही किया जाए तो बेटर रहेगा। अब तक सबसे ज़्यादा यहाँ से कितनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है माल, और किस तरह का माल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है? देखिए, कई कंट्रियों में, यूरोप की करीब सब कंट्रियों में जाता है, लैटिन अमेरिका की कंट्रियों में जाता है, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सभी जगह जाता है। आज जो इफेक्ट हो रहे हैं वो एक बार के लैटिन अमेरिका, यूके और यूरोप के शिपमेंट रोक दिए गए। एक तो भाड़े बहुत बढ़ जाएंगे शायद, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा, इस वजह से भी उन्होंने शिपमेंट रोक दिए। दूसरा, प्राइस की अनिश्चितता का माहौल हो गया कि लोगों को लग रहा है कि प्राइस टूट जाएगी, जो हमारे बायर्स हैं उनको लग रहा है, तो उन्होंने एक बार रुकवा दिया। और ये भी अनिश्चितता है कि मान लो हो सकता है नाटो के देश या यूरोप इसमें कूद जाए, तो फिर उनके यहाँ क्या सिचुएशन होगी। तो अगर ये आज जो वार्ता होने वाली बेलारूसिया के अंदर जो रशियन प्रेसिडेंट और इनके बीच में, अगर ये कोई शांतिपूर्ण ढंग से मसला निकल जाता है तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ओवर हो जाती है। ये थे हमारे साथ में शारदा ग्रुप के एमडी अनिल मान सिंघा जी, जिनका कहना है कि रूस और यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो युद्ध है, उसका असर भी निश्चित तौर पर कपड़ा जो व्यापार है उस पर भी पड़ रहा है, और जो शिपमेंट है उसको रोक दिया गया है फिलहाल। तो भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष। रूसी सेना का 64 किलोमीटर का काफिला वैक्यूम बम पर यूक्रेन का दावा। खार्किव में वैक्यूम बम से हमला, रूस ने वैक्यूम बम से हमला किया है। कीव के और करीब पहुंच रही है रूसी सेना। तो लगातार हालात बद से बदतर होते हुए यूक्रेन में रूस का काफिला लगातार यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है और 64 किलोमीटर लंबा यह काफिला अब कीव पर पूरी तरीके से आक्रमण के लिए तैयार है। और कुछ ही समय में, यानी कि आज दिन भर के अंदर यह सेना कभी भी कीव तक पहुंच सकती है। तो ये तस्वीरें जहां पर युद्ध जो है वो और ज्यादा खतरनाक होता हुआ। और अब दिखाते हैं आपको रफ्तार का कहर। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें झुंझुनू की है। यहां चिड़ावा कस्बे में देर रात खाली रोड देखकर एक ड्राइवर ने पिकअप को दौड़ा दिया, लेकिन पिकअप चालक को फिल्मी स्टाइल में गाड़ी दौड़ाना महंगा पड़ गया। स्पीड ब्रेकर पर पिकअप बेकाबू हो गई और लहराती हुई एक दुकान से जा भिड़ी। घटना के बाद इसका चालक घबरा गया और गाड़ी का गेट खोले बिना शीशा तोड़कर निकला और गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर भाग गया। गश्त के दौरान पुलिस ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त हालात में देखा तो कब्जे में ले लिया। सुबह गाड़ी का मालिक चालक के साथ थाने पहुंचा, तब जाकर पूरी घटना के बारे में पता चला। झुंझुनू के चिड़ावा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां शादी में शामिल होने आए कुछ बाराती शहर में पुलिस से भागते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में गाड़ी में मौजूद कुछ बारातियों ने पहले तो शहर में उत्पात मचाया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो घंटे भर तक मेन मार्केट में कल्याण राय मंदिर से लेकर चुंगी नाके तक पुलिस वालों को दौड़ाया। बाद में बाराती अडावतिया कॉलोनी में पकड़ में आए। ये सभी बाराती सीकर से यहाँ आए थे। दौरान गश्त आज चिड़ावा पर समाचार मिला था कि कल्याण जी मंदिर से और चुंगी नाका रोड के ऊपर कुछ लड़के एक इनोवा गाड़ी RJ 19 नंबरों की है उत्पात मचा रहे। इस इतला पर वहाँ मौके पर पहुंचे तो उक्त गाड़ी काफ़ी तेज गति से दौड़ा रखी थी। जब आप पुलिस वाहन को देख करके दौड़ाई, जिसको पकड़ा, जिसके अंदर बैठी सवारियां थी वो उतर के भाग गई। चालक को चेक किया तो चालक नशा शराब में मदहोश था, जिसको 185 एक्ट में जब्त की गई है। चालक को गिरफ्तार किया गया। कोटा के स्टेशन इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर कोहराम मच गया। यहां कुत्तों को पकड़ने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पशु प्रेमी संस्थाओं से जुड़ी युवतियों ने इसके विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन मौके पर आवारा कुत्तों से पीड़ित लोग भी पहुंच गए और निगम की कार्रवाई के पक्ष में उतर आए। अब हंगामे और विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये खबर जोधपुर से है, जहां भीड़ ने एक चोर की जमकर धुनाई कर दी। ये चोर मधुबन इलाके में साइकिल की चोरी कर रहा था, लेकिन लोगों के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, जिसे मौका मिला उसी ने हाथ साफ किया। एक महिला ने तो चप्पल से चोर की पिटाई की। उसके बाद भीड़ ने उसे जमकर पीटा। जब भीड़ ने अपनी भड़ास निकाल ली तब जाकर चोर को पुलिस के हवाले किया गया। साइकिल चोर की ये धुलाई की तस्वीर है।
ये देखो ये कैसे जलता है। मायने घड़ी मिली है वो करके सूझो। सरहदी बाड़मेर जिले के सिंधरी थाना क्षेत्र के भूखा भगत सिंह टोल प्लाजा के पास बोलेरो कैंपर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से बोलेरो कैंपर जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के पास होटल के पास कैंपर खड़ी थी और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। और ये तस्वीरें जिसमें पूरी तरीके से कैंपर जलकर राख हो गई। खड़ी गाड़ी में ये आग लगी है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से ये आग लगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सुबह तड़के पहले एक तेज धमाका हुआ, फिर देखते देखते फैक्ट्री जलने लगी। धमाके की आवाज और आग की लपटें देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। खबर लगते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि 2 किलोमीटर दूर से आग का धुआं दिखाई दे रहा था। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने 3 गाड़ियों से आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया। जहाजपुर रोड पर स्थित इस तेल की फैक्ट्री में खाने के तेल की पैकिंग की जाती थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त करीब 50,000 लीटर तेल फैक्ट्री में मौजूद था। फैक्ट्री में रात को 2 चौकीदार रहते हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आग के बाद दोनों चौकीदार बाहर निकले या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फैक्ट्री के आसपास आबादी इलाका है, लिहाजा पुलिस ने सुरक्षा को लेकर आसपास के घरों को खाली करवा लिया। सरहदी बाड़मेर जिले में एक बार फिर सामूहिक आत्महत्या ने थार नगरी को झकझोर दिया। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती चौटन थाना क्षेत्र के आलमसर में देवर भाभी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर चौटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि देवर भाभी के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके चलते दोनों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सीकर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो एटीएम मशीनों से छेड़खानी कर रुपए निकालने और बैंक से ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह बताकर गलत तरीके से पैसे निकाल लेते थे। इन तीनों ने अकेले श्री माधोपुर की एसबीआई ब्रांच से 6,87,500 रुपए का क्लेम लेकर बैंक को चूना लगाया। इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि तीनों प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। छेड़छाड़ कर पैसे निकालना और जिसमें करीब 7 लाख का बैंक चूना लगाए हैं। इसमें 2 मुलजिम पहले अरेस्ट किए, 3 मुलजिम अखिलेश, मनमोहन और सुमित, इनको कल कानपुर से दस्तयाब किया और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया। शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री आवास में पूजा है। महाशिवरात्रि पर सीएम ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी स्वस्थ रहें और उन्नति और खुशहाली के पथ पर बढ़ते रहें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर स्थित शिव मंदिर में सपत्नीक पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
सभा, हर रोक दफा। पंत कृषि भवन में धीरज गुर्जर ने पदभार संभाल लिया है। बीज निगम चेयरमैन हैं धीरज गुर्जर। समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें धीरज गुर्जर की पद संभालने के बाद। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का, हमारे प्रभारी अजय माकन जी का, मेरे भाई सचिन पायलट जी का और राजस्थान के तमाम नेतृत्व का, लालचंद कटारिया जी का जो इस महकमे के मंत्री हैं, और सभा तमाम मंत्रिमंडल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा वासियों की ओर से भी और कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं, मैं CW से सदस्य हूं, तो कांग्रेस कार्य समिति की ओर से मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे कांग्रेस के एक नौजवान को, ऐसे एक कार्यकर्ता को आप सबने मिलकर आशीर्वाद दिया और ये अवसर दिया, और आपका साथ इनके साथ रहेगा, ऐसा मेरी पूरी आशा है। और मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को, आला कमान से लेकर और अंतिम कार्यकर्ता तक, कि पिछला एक हफ्ता 10 दिन राजस्थान में जो माहौल बना है, बजट से लेकर और धीरज जी जैसे चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं दोनों तक, ये मील का पत्थर साबित होगा। ये डबल इंजन जो बोलते हैं, ये हमारा डबल इंजन साबित होगा और हमें आने वाले समय में ऊर्जा मिलेगी और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से राजस्थान में इतिहास बनाएगी इस बार। तो मैं सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और धीरज जी को विशेष तौर पे एक बार फिर बहुत बहुत नीचे प्रोग्राम नीचे राजस्थान बीज निगम के मनोनीत अध्यक्ष धीरज गुर्जर हमारे साथ में है। आज उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। और धीरज जी, राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और किसान पुत्र को यह जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं सबसे पहले कांग्रेस नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे नेता राहुल गांधी जी, बड़ी बहन और हमारी नेता प्रियंका गांधी, जिनके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो बीज निगम की जिम्मेदारी दी है, हमारे प्रभारी महासचिव अजय माखन जी, गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तमाम प्रदेश के हमारी जो लीडरशिप है उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को, जिसने NSU के शहर अध्यक्ष से अपनी सफर को शुरुआत करी, NSU प्रदेश अध्यक्ष से विधायक से यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और आज बीज निगम तक का चेयरमैन का सफर जो मेरा चल पाया, वो मेरे शुभचिंतकों के आशीर्वाद से, मेरे समर्थकों की मेहनत से आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का ही आशीर्वाद है, खास करके राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का, कि अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो एक मजदूर का बेटा आज इस जगह पर खड़ा नहीं होता। राजस्थान पहला राज्य है जिसने कृषि बजट पेश किया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, बीज निगम का जो उद्देश्य है, राजस्थान के अन्नदाता को उत्तम क्वालिटी का बीज घर बैठे सस्ता और सुलभ मिल सके और जिसके माध्यम से ऐसी फसल पैदा हो जो प्रदेश की जलवायु के आधार पर उनको सूट करती हो और जिसके कारण राजस्थान का जो किसान है उस अन्नदाता को कम मेहनत के अंदर ज्यादा अच्छी उपज मिल सके। इसी ध्येय को लेकर राज सीड के माध्यम से हम काम करेंगे। जो गहलोत साहब ने घोषणाएं करी वो तमाम बीज किसानों तक पहुंचाएंगे और बिना किसी भेदभाव के जो उन्नत कृषि हो सकती है उस उन्नत कृषि के तमाम रास्ते खोजने का प्रयास करेंगे। कृषि की शुरुआत ही बीज से होती है, चाहे वो उन्नत किस्म की हो या पारंपरिक किस्म की। तो राजस्थान में किस किस्म के बीज हम लगाने की कोशिश करेंगे ताकि कृषि का और किसान का विकास हो?
देखिए तमाम तरह के वो सीड जो एग्रो सीड है जिसके अंदर हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उन पारंपरिक फसलों के साथ में आर्थिक लाभ देने वाले बीज के बारे में भी हम तय करेंगे, उनके बारे में खोज कराएंगे। जो बीज निगम के जो वैज्ञानिक सेंटर है, सोच सेंटर हैं, उन सोच सेंटरों के माध्यम से ऐसे बीज जो यहाँ की जलवायु को उपयुक्त हों, जो कम पानी के अंदर पैदा हो जाते हों, कम मेहनत में हो जाते हों, जिसको कीटाणु नहीं लगते हों, उन तरह के बीजों का वितरण करके किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार के पहले कृषि बजट पर आपकी प्रतिक्रिया? राजस्थान सरकार ने किसानों का बजट देके इस बात को साबित कर दिया है कि कांग्रेस, किसान, कारीगर और कामगर की राशि एक है। कांग्रेस जब जब सत्ता में आई है तब तब किसान का, कारीगर का, कामगर का और कार्यकर्ता का भला हुआ है। बिल्कुल, ये थे बीज निगम के चेयरमैन धीरज गुर्जर, जिनका कहना है कि अब जो सरकार जिस तरीके से नया बजट कृषि के लिए पेश किया, उसके बाद अब उनका उद्देश्य भी किसानों को उसका पूरा लाभ देना है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। एक दिन के दौरे पर बीकानेर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और पीएम मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है ताकि भारतीयों की सकुशल वापसी हो सके। इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब चुनाव को लेकर कहा कि इस बार के चुनाव परिणाम खास होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ओपीएस को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। लेकिन भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में भारतीय मूल के सारे विद्यार्थी और अन्य लोग भी जो हैं उन सबके इवैक्यूएशन के लिए काम कर रहे हैं। उत्तरी यूक्रेन में जहां लाइव युद्ध चल रहा है रशियन बॉर्डर पे, उन शहरों में खार्किव और अन्य शहरों में अभी इवैक्यूएशन प्लान नहीं बन पाए। लेकिन दूसरे शहर जो राजधानी कीव से लेकर के दक्षिण साइड के जितने भी शहर और पश्चिम साइड के, उन सब शहरों से पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, इन सब देशों के माध्यम से इवैक्यूएशन की। सवाई माधोपुर में बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह भाया के नेतृत्व में सीमेंट फैक्ट्री के कुछ लोग मानटाउन थाना पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह भाया का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्यारेलाल के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया है वो सभी बेगुनाह हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्यारेलाल के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई, बल्कि विधायक दानिश अबरार के दबाव में आकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। फैक्ट्री के वर्करों के हक के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले जी और ये संघर्ष सबको 32 साल हो गए लड़ते हुए। गैनर नेदरलैंड कंपनी जो इसके मालिक नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार तो वर्करों ने मांग करी कि हमारे वर्करों का पूरा बकाया भुगतान तनख्वाह का और 2006-07 में वसुंधरा सरकार के द्वारा दिए गए मकानों के हक आदेश को हम पट्टा लेने के लिए। यह खबर सवाई माधोपुर से है। एक शादी समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर ठुमके लगाए। देखिए कैसे सांसद जी जमकर नाच रहे हैं। मौका था बीजेपी के कार्यकर्ता बनवारी लाल के बेटे की शादी का। समारोह में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी शिरकत करने पहुंचे। जैसे वहां मौजूद मेहमानों ने सांसद जी से मनुहार की, वो फुल मूड में आ गए और राजस्थानी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। और ब्रेक के बाद देखेंगे महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव